हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आ चुके हैं आज पार्ट 11 पे, ये मतलब डे 11 पे। और आज अपन देखने वाले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अपन लोगों ने अब तक पूरा चैप्टर एंड कर दिया है। अपन अब शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। फिर अपन थर्ड चैप्टर है प्राइवेट पब्लिक ग्लोबलाइजेशन पे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन उसको कोई और मैनेज कर रहा है, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CFO, CEO, मैनेजर्स, एम्प्लॉई, वो सब उसको मैनेज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है वो सब उनको मैनेज कर रहे हैं। मेन ओनर उसको मैनेज नहीं कर रहा है। हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स उसको, उस कंपनी को उसके खुद के नाम से जाना जा रहा है मार्केट के अंदर। उसके मार्केट की स्टैंडिंग, उसकी इनोवेशन कर रही है वो कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हो रही है और उस मार्केट के अंदर उस कंपनी को हम उसके खुद के नाम से जाना जा रहा है। आज रिलायंस जियो को कौन कौन नहीं जानता, टाटा बिरला को कौन कौन नहीं जानता। उन सब ने अपनी पहचान बना रखी है मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर और बाहर भी उनकी सारी कंपनीज के जो ब्रांचेस हैं वो चल रही हैं। क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनको अपने नाम से, उनके खुद के नाम से पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मैंने आपको 2-3 वीडियोस की प्रीवियसली जो वीडियो आप आई उनमें मैंने बताया। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी का मेन ओनर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से CFO है, CEO, वो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, किसी कारण डेथ हो जाती है, तो कंपनी रुकेगी नहीं बिल्कुल भी। वो एज इट इज़ कंटिन्यूसली वर्क करती रहेगी, ये ट्रांजेक्शन करती रहेगी और आगे जो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सब कंप्लीट करेगी। कॉमन सील। कॉमन सील मतलब बार बार मुकेश अंबानी को आने की ज़रूरत नहीं है, मुकेश अंबानी जी को आने की ज़रूरत नहीं। बार बार अपने हर ट्रांजेक्शन से पहले उनको साइन करना पड़ रहा है कि हाँ, मेरे साइन के बाद ही सारा काम हो रहा है। उनकी कॉमन सील बना रखी कंपनी में, कंपनी कॉमन सील लगती है और कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या दूसरे ट्रांजेक्शन आराम से कंप्लीट हो पाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे आज। प्राइवेट कंपनी मैंने आप लोगों को बताया। प्राइवेट कंपनी मीन्स जिसके 2 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। उसकी कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख, मतलब पेड अप कैपिटल। शुरुआत में कैपिटल कितनी होती है? 1 लाख होती है। और मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना कंपलसरी होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, किसमें? प्राइवेट कंपनी में। सेकंड, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी। 51% शेयर गवर्नमेंट कंपनी के होते हैं, उनको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। उनमें 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। उनमें पेड अप कैपिटल होती है, शुरुआत में कैपिटल होती है 5 लाख, उसको अपन पब्लिक कंपनी बोलेंगे। उसमें 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आराम से अपना शेयर को जनरल पब्लिक को इन्वाइट करते हैं और शेयर को बेच सकते हैं जब भी उनको कोई उनका शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, उनको कभी ज़रूरत पड़ती है आने वाले फ्यूचर में, या उनको लगता है कि कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पा रही है, तो अपने वो आराम से शेयर खरीद रखें पब्लिक कंपनी के। वो सब आराम से दूसरे शेयर होल्डर्स, मतलब जो होने वाले हैं, उनको आराम से सेल कर देते हैं और उनसे कैश ले लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कल की वीडियो में देखी अपन लोगों ने। 1 पर्सन कंपनी मीन्स मतलब इंडियन सिटीजन होता है, उनको अपन 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे। इंडियन के अंदर रह रहा है, इंडियन सिटीजन है, उसको अपन 1 पर्सन कंपनी वो शुरू कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी एक ही बंदा शुरू करता है और 1 पर्सन कंपनी की जो शुरुआती पेड अप कैपिटल होती है 50 लाख होती है और उनका एवरेज, कह रहा हूँ मैं, एवरेज एनुअल टर्नओवर आता है 2 करोड़। अपन उसको 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे। गाइस, अपन आज ये 4 टाइप्स के फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे। देयर आर 4 स्टेजेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहला है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स साधारण भाषा में बोलो तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो गाइस, जल्दी से हम नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर जल्दी ये शुरू करते हैं। ये चारों पॉइंट्स आज की वीडियो यही ख़त्म करेंगे, चैप्टर यही एंड करेंगे और जल्दी जल्दी अपना कोर्स एंड करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। पहला प्रमोशन, फर्स्ट स्टेज इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। से सही बात है कि फर्स्ट स्टेज होती है कंपनी को शुरू करना, उसका प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पहले आइडिया आया उसको कंसीविंग करना और अच्छे से अच्छा उसके बाद स्टडीज़ करना
आइडेंटिफिकेशन करना उसका, जब भी इसको प्रमोशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस आइडियाज़। इट इन्वॉल्व कंसीविंग अ बिजनेस आइडियाज़ मीन्स कोई बंदा है उसको अचानक से एक बिजनेस आइडिया आया और उसने उस बिज़नेस आइडियाज़ को, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि हाँ मैं इस फील्ड के अंदर या इस बिज़नेस को अच्छा से अच्छा ग्रो कर पाऊँगा। लार्ज कैपिटल पे नहीं लेकिन स्मॉल कैपिटल पे अच्छे से अच्छा ग्रो कर पाऊँगा। रतन टाटा, मुकेश अंबानी जी, इन सब ने धीरे धीरे कम कैपिटल के अंदर ही अपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। देखिए ध्यान से समझेंगे, सम टाइम हमारे माइंड्स में जो बिजनेसमैन का माइंड होता है उसके माइंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि हाँ यार वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा पैसे लगाएंगे ऐसे होएगा यार, ऐसे होएगा, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है उसको रोक देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या कह के इग्नोर करते हैं? अरे यार हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, अरे हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे यार, बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमसे कुछ में नहीं हो पाएगा। तो ये प्रमोशन का क्या कहता है, आपने कुछ समय के लिए जो आपको बिजनेस का आइडिया आया, अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, उसको उठा के साइड में रख दिया। प्रमोशन क्या कहता है, उठो, खड़े हो, जो बिज़नेस आइडिया आपको दिखाई दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करो, उसके बारे में सर्च करो, स्टडीज़ कीजिए, फिजिबिलिटी स्टडीज़ कीजिए, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, डिमांड कितनी रहेगी लोगों की मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उसको आने वाले साल के अंदर मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस होता है, सबको आइडेंटिफिकेशन कर लिया अब। सो डैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन बाय एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कर लिया सब। पहले एक इंसान को, कोई बिजनेसमैन है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, अपॉर्चुनिटी दिखाई देने के बाद उसने जो आइडिया है उसको बहुत सारे मतलब वो कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया, जो बिजनेसमैन का माइंड होता है बहुत सारी उसको थिंकिंग दिखाई दी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, उसने इग्नोर कर दिया कुछ समय के लिए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेबर नहीं है और स्पेशलिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, हम नहीं कर पाएंगे, हम लॉस में जा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्रिएटर बन सकते हैं। तो ये प्रमोशन क्या कहता है, उठो, खड़े हो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए और कंपनी फॉर्म कर दीजिए। सो डैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन बाय एक्सप्लोइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उठो, कंपनी खड़ी करनी है आपको, जिससे हमारे देश का भी, जो हमारी होम कंट्री है या इनलैंड कंट्री है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए। ज़्यादातर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो डिग्रियां ले लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती है। तो इंडिया के अंदर खासकर कंपनीज फॉर्म करनी चाहिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, प्रमोटर कौन होते हैं। अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और इवन अ कंपनी विद प्रोसीड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज नॉन एज प्रमोटर। अपन लोगों ने अभी देखा, जो बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन नहीं है, नॉर्मल बंदा है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, उसने कुछ जो बहाने बना के रोक दिए, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज नहीं है, कैपिटल नहीं है यार, बहुत सारी स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम कैसे कंपनी फॉर्म करेंगे। तो प्रमोटर वही लोग, पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले कंपनी चल रही है, वो सोचता है उसका बंदा कि हाँ एक और कंपनी खड़ी करनी चाहिए, एक और ब्रांच खोलनी चाहिए हमारी कंपनी के नाम से, उसको अपन प्रमोटर बोलेंगे। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। गाइस, इसका एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट मेथड मेरे को पता है जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको करके नहीं आना है, उसको आपको पूरा लिखना है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडीज़, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, वो सब आपको लिख के आना है। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, याद करने में आसानी रहेगी। IFNFTP। पहला है आई मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एफ मतलब फिजिबिलिटी स्टडीज़, फिजिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर भी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फिर एन मतलब नेम अप्रूवल, एफ मतलब फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स कह सकते हैं अपन, पी मतलब प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये आपको करके नहीं आना है, आप मैं इस पर सर्कल कर देता हूँ, ये आपको
बस याद करने के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, इस बंदे को जो अपना बिजनेसमैन है उसको बिजनेस की अपन कर सकते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो ये क्या कहता है उसका फंक्शंस, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको आइडेंटिफाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो कि हाँ हम इस ग्रोथ कर पाएंगे, ये हम कैपिटल लगा रहे हैं, किससे कैपिटल लगा रहे हैं, कितनी कैपिटल लगाएं, इससे हमारी कितनी ग्रोथ हो पाएगी, कितनी कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, उसमें सब आइडेंटिफाई कर लीजिए आप अपने माइंड थिंकिंग में। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडीज़। द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ द आइडियाज़। जो प्रमोटर है, जो सोच रहा है बिजनेस आइडियाज़, कंज्यूमिंग अ बिजनेस आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जो उसको इग्नोर कर रहा है, उसका प्रमोटर का जो फंक्शन है वो क्या कहता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो आपका प्रैक्टिकल शेप मिल पाए, आप कंपनी अच्छे से अच्छी फॉर्म कर पाएँ। आपको ऐसा नहीं है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, आपको कुछ लोगों ने बोला कि यार नहीं कर पाया, कंपनी कितनी बड़ी बात होती कंपनी फॉर्म करना। तो प्रमोटर का फंक्शन क्या कहता है, उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, हाँ यार ये कर सकते हैं, ये सर्च कीजिए, माइंड थिंकिंग में बैठाइए कि हाँ ये कर सकते हैं, इतनी कैपिटल लगाऊंगा, एक हो जाएगी कंपनी कड़ी। फिजिबिलिटी स्टडीज़, इसमें भी द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा प्रमोटर टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप ऑफ आइडिया। ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, कितना कॉस्ट आएगा, कितनी कैपिटल लगेगी मेरी कंपनी फॉर्म करने में, वो अपन कॉस्ट में काउंट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कितना प्रॉफिट होएगा, मैं अभी कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ, क्या पता कि आगे जाके कंपनी डूब जाए या वाइंडिंग अप उसके ख़त्म हो जाए, मतलब पूरी ग्रोथ नहीं हो पाए, पहले अकाउंटिंग ईयर के अंदर फ्लॉप हो जाए, तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, कितना लॉस रहेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस उसकी कैसे होएगी, जो मैं प्रोडक्ट में बनाने की सोच रहा हूँ उसके बारे में, उसका प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होएगी। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है वो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, किसके बारे में, कॉस्ट, कितनी कैपिटल लगाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, रिटेन अर्निंग लगाऊंगा या किसी से लोन लूँगा, क्रेडिटर बनाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है आने वाले टाइम में या अभी रिसेंटली या करंटली। प्रोडक्शन के प्रोसेस क्या रहेगा। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी। वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स सच एस CA, इंजीनियर्स एटसेट्रा। आप अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दी, जो प्रमोटर है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, वो सोच रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उनने पहला स्टेप रखा ही है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ हम मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उन्हें सर्च करा, आइडेंटिफाई करा, जैसे लोगों से बात की, उसके बाद क्या करा, फिजिबिलिटी स्टडीज़ में उसने क्या किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, किसके बारे में, कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, और प्रोडक्ट की मेरे मार्केट के अंदर कितनी डिमांड रहेगी। आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, जो स्पेशलाइज कुछ लोग होते हैं जो बिज़नेस खड़ा करने की सोच रहे हैं, उनका खुद के जो माइंड थिंकिंग है उनके हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन आप शुरू करने से पहले मेरी मानो या नेसेसरी हो जाता है। वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक हेल्प, वो किसकी हेल्प ले सकते हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं। सॉरी ये एक्सपर्ट्स सच एज CA, इंजीनियर, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं कि बिज़नेस में आप हेल्प ले सकते हैं इन लोगों की, और आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे गाइस अपन। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी इसके बाद अगली वीडियो आप देख पाएँ। इसके बाद देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज़ के टाइप्स, उसमें 3 टाइप्स होते हैं, अपन उसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडीज़, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है गाइस। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तो और आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देनी है कि आप लोगों के जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेट शीट
हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने कल आप लोगों के डेट शीट लॉन्च कर दिए उनकी CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे और उनके ट्विटर अकाउंट पे उनने जानकारी दे दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, 11th के स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।